मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज हम मेलिंग टैब पे बात करेंगे और मेलिंग टैब में हमारे पास टोटल 3 ऑप्शंस हैं जिन पे हम बात करेंगे। मेल मर्ज, इनवेलप और लेबल। और उसके अलावा ये बकाया तमाम ऑप्शन जो नजर आ रहे हैं ये मेल मर्ज से रिलेटेड हैं। मैंने अपने डॉक्यूमेंट में टेम्पलेट में से एक लेटर डाउनलोड किया है। इसका कंटेंट कुछ भी हो सकता है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है, इसलिए इस बात पे ध्यान दिए बगैर के इसके अंदर क्या लिखा है आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं। फर्ज करें हम किसी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं और हमारे पास एम्प्लॉयज की एक लंबी लिस्ट है और हमने उनको इनविटेशन कार्ड भेजने हैं, कोई सेमिनार्स वगैरह हो रहा है या फिर और हमने कोई इंटरव्यू लिया है और जिन लोगों को हम हायर करना चाहते हैं हमने उनको अपॉइंटमेंट लेटर भेजने हैं। तो उस सूरत में 2 तरीकाकार हैं। एक तो ये कि हम लेटर तैयार कर लें, उसमें नेम, एड्रेस और फोन नंबर की जगह खाली छोड़ दें, उन्हें मैनुअली पेंसिल से लिखकर भेज दें, लेकिन उसमें हमारा बहुत सा टाइम जाया होता है उस वक्त जब हमने एक बड़े डाटा पे काम करना होता है। मैं सबसे पहले आपको मेल मर्ज समझाऊंगी, उसके बाद इनवेलप और लेबल पे आएंगे। और इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, मेल मर्ज को यूज करने से पहले हमें एक डाटा क्रिएट करना होता है। वो डाटा मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ। मैं अपने इस ऑप्शन को मिनिमाइज करके अपने इस फोल्डर पे आऊं और वर्ड डाटा के नाम से मैंने एक डाटा क्रिएट किया है जिसमें 5 एम्प्लॉयज के नाम है। नेम में सारा, फिजा, साइम, विकी और सोनिया है। एड्रेस इनके नीचे लिखे हुए हैं और फोन नंबर पे भी मैंने फर्जी तौर पे 4-5 फिगर्स दे दिए हैं। हम इनको इनविटेशन कार्ड भेजना चाह रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जब हम उस कार्ड का प्रिंट लें तो इनके नेम, एड्रेस और फोन नंबर भी प्रिंटर में से प्रिंट लेते हुए उसमें मौजूद हो। तो उसके लिए हम मेल मर्ज की कमांड का यूज करेंगे। मेल मर्ज की कमांड का यूज करने के लिए हमने जिन लोगों को इनविटेशन कार्ड या फिर अपॉइंटमेंट लेटर भेजने होते हैं हम उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें उनके नाम, एड्रेस, फोन नंबर या मजीद अगर कोई डिटेल हमने उन्हें देनी है तो वो हम लिख लेते हैं। और लिखने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे किसी भी नाम से और उसके बाद उसको क्लोज कर देंगे। जो डाटा हमने तैयार करके सेव किया होता है, मेल मर्ज की कमांड यूज करते हुए उस डॉक्यूमेंट का क्लोज होना जरूरी है और मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। क्लोज करने के बाद मैं वापस अपने लेटर पे आती हूँ और ये लेटर मैंने टेम्पलेट में से डाउनलोड किया है, इसलिए इसका कंटेंट कुछ भी हो सकता है। अब मैं अपने मेल मर्ज की कमांड पे आती हूँ। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो वो हमसे पूछ रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप लेटर भेजना चाह रहे हैं, ईमेल मैसेज भेजना चाह रहे हैं, इनवेलप और लेबल पे हम बाद में बात करेंगे, और या नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट के तौर पे भेजना चाह रहे हैं। इस वक्त हम लेटर भेजना चाह रहे हैं तो मैं लेटर पे क्लिक कर दूंगी। लेटर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन शो हो रहा है, बकाया ऑप्शन हमारे तमाम हाइड है, वो है सिलेक्ट रिसेप्शंस। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूं, टाइप अ न्यू लिस्ट। अगर आपने कोई लिस्ट क्रिएट नहीं की तो आप नई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। चूज फ्रॉम आउटलेट कॉन्टैक्ट। अगर आपके सिस्टम में कोई कॉन्टैक्ट पहले से सेव है तो आप उनसे वो लिस्ट ले सकते हैं। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, या जो लिस्ट आपने पहले से बनाई है उसको यूज करेंगे। तो मैंने लिस्ट पहले से बनाई हुई है तो मैं उसको यूज करूंगी। मैं यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास मेरा तमाम सिस्टम मेरे सामने है। उसमें से मैंने डेस्कटॉप पे अपने डाटा को सेव किया है तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगी। उसमें वर्ड प्रैक्टिस के नाम से मेरा फोल्डर है और उसमें वर्ड डाटा के नाम से मेरा डाटा है। मैं इसको सिलेक्ट करके ओपन कर लूंगी। उसके बाद एडिट रिसेप्शन की ऑप्शन है। अब देखिए अब काफी सारे ऑप्शन हमारे पास शो हो गए। एडिट रिसेप्शन के ऑप्शन से अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो वो लिस्ट मेरे सामने आ जाएगी। मेरे पास डॉक्यूमेंट 1 में सारा है और एड्रेस में सिटी ब्लॉक और फोन नंबर इनका 1 2 3 लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पे फिजा है। अगर इनमें से मैं एडिटिंग करना चाह रही हूँ, एडिटिंग में मैं अगर किसी को स्किप करना चाह रही हूँ या किसी को ऐड करना चाह रही हूँ तो वो मैं कर सकती हूँ। अगर इनमें से मैं किसी को स्किप करना चाहूँ तो उस बॉक्स में से चेक हटा दूं तो वो हमारी लिस्ट में से स्किप हो जाएगा और वो लिस्ट में शामिल नहीं होगा। और एक तरह से हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि वो तमाम लिस्ट जो हमने ऐड की है वो शो हो रही है कि नहीं।
मैं ओके पे क्लिक करके इसको क्लोज करती हूँ। उसके बाद एड्रेस ब्लॉक है, एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करूं तो मेरे पास ये ऑप्शन आता है, हियर इज प्रीव्यू फॉर योर रिसेप्शन, कि यहाँ हम प्रीव्यू देख सकते हैं कि सारा का एड्रेस सिटी ब्लॉक है। अगर मैं दूसरे नंबर पे आऊं तो फिजा का एड्रेस गुलशन टाउन है। यहाँ से हम अपने एम्प्लॉयज का एड्रेस चेक कर सकते हैं कि उनका एड्रेस ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं। उसके बाद मैं इस ऑप्शन को क्लोज करती हूँ। नीचे ग्रेटिंग लाइन है, ग्रेटेड लाइन में अगर आप कोई ग्रेटेड लाइन डालना चाहते हैं जैसे डियर सर, मैडम या सबके लिए, तो वो आप यहाँ से लाइन ऐड कर सकते हैं, जैसे ये नीचे मेरी लाइन ऐड है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इंसर्ट मर्ज फील्ड है। मैं इस पर क्लिक करूं और मेरे पास 3 फील्ड ऐड है, नेम, एड्रेस और फोन नंबर। अगर मैं नेम पे क्लिक करूं तो मेरा मर्ज फील्ड यहाँ आ गया। मैं एंटर प्रेस करूंगी और दोबारा मर्ज फील्ड पे क्लिक करूंगी तो एड्रेस लिखूंगी और मेरा एड्रेस का कॉलम यहाँ आ गया। वो इसलिए जो लेटर हमने सिलेक्ट किया उसमें नेम के लिए ये हिस्सा महसूस है और एड्रेस के लिए ये हिस्सा महसूस है। उसके बाद मैं फिर से एंटर बटन प्रेस कर लेती हूँ और दोबारा मर्ज फील्ड पे आती हूँ और फोन नंबर पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मेरा फोन नंबर आ जाएगा। उसके बाद रूल है, इसमें आस्क या फिल इन वगैरह के ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। मर्ज का रिकॉर्ड देख सकते हैं, नेक्स्ट रिकॉर्ड या नेक्स्ट रिकॉर्ड, इफ, बुक मार्क वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद मैच फील्ड है। मैच फील्ड में अगर आपके को फील्ड डिफाइंड है तो आप मैच कर सकते हैं। जैसे अगर आपने किसी का ओहदा वगैरह शो किया है या कंट्री वगैरह शो किया है, पोस्टल एड्रेस, इस किस्म की इंफॉर्मेशन मैच फील्ड में होती है। और अगर इस किस्म की कोई इंफॉर्मेशन आपने दी हुई है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद प्रीव्यू रूल्स है। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपको प्रीव्यू नजर आ जाएगा कि फिजा का एड्रेस ये है और फोन नंबर ये है। उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट या बैक जा सकते हैं। अगर मैं ये फिजा हमारे पास दूसरे नंबर पे मौजूद है, अगर पहले नंबर पे मैं देखना चाहूँ कौन है तो आप देखिए पहले नंबर पे हमारे पास सारा है तो यहाँ उनका फोन नंबर और एड्रेस सारा है। अगर मैं नेक्स्ट जाऊँ दूसरे नंबर पे तो फिजा है और तीसरे नंबर पे हमारे पास साइम है तो उनका नेम, सिटी और फोन नंबर हमारे पास आ रहा है। अगर मैं नेक्स्ट जाऊं तो विकी है। उसके बाद 5वें नंबर पे हमारे पास सोनिया है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो एड्रेस और जो चीजें हमने ऐड की हैं वो सही आ रही हैं कि नहीं। और अगर हम फाइंड रिसेप्शन पे आए तो अगर हमारे पास इस लिस्ट में कोई मौजूद नहीं है लेकिन हमारे सिस्टम में उसके एड्रेस और दूसरी चीजें मौजूद हैं तो हम यहाँ लिख के फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ से हम अपनी एरर चेक कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है फिनिश मर्ज फील्ड। अगर ये तमाम हमने चेक कर लिया है, इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। आप मेल मर्ज स्टार्ट करें, रिसेप्शंस को सिलेक्ट करें, उसके बाद मर्ज फील्ड डिफाइन कर कि आपने टोटल कितनी फील्ड में डाटा इंसर्ट करवाना है। जैसे मैंने 3 फील्ड में करवाया है, नेम, एड्रेस और फोन नंबर। अगर इसके अलावा कोई डेजिग्नेशन होता या इसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड होती तो वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते थे। यहाँ से आप प्रीव्यू चेक करने के बाद अब अगर आप फिनिश मर्ज फील्ड पे क्लिक करें तो यहाँ आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, क्या आप सिर्फ एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं। प्रिंट डॉक्यूमेंट, अगर आप प्रिंट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो तमाम डॉक्यूमेंट आपके तरतीब से प्रिंट होते जाएंगे और जिस तरतीब से आपने वो नेम्स और उनके एड्रेस और बाकी उनकी इंफॉर्मेशन अपने डाटा में स्टोर की हैं वो उसी तरतीब के साथ उसमें प्रिंट होती जाएंगी और आपको तमाम प्रिंट जो है मिल जाएंगे। और अगर आप ईमेल मैसेज भेजना चाहते हैं तो इसी तरतीब से आप सबको ईमेल मैसेज सेंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इनवेलप और लेबल को देखते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।